देखा ना जी, चलो ये हो गया। ये हो गया केक वॉक। हिमालयन के लिए केक वॉक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल तो न्यू वीडियो। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 तो बहुत हॉट केक की तरह जो है सेल हो रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मुझे पूछते हैं कि बोले भाई जो हिमालयन की जो 411 है, जो पुरानी वर्जन है, क्या आज के रेट पे अगर हम उसको खरीदते हैं, चाहे अगर कहीं हमें कोई शोरूम पे नया मिल जाए या फिर कोई यूज भी मिल जाए, तो क्या ये सही रहेगा? क्या इसमें हमें कोई दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, या फिर इसमें बेसिकली ये बाइक आज के डेट पे खरीदना सेंस बनता है कि नहीं बनता है? तो उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आज के डेट पे भी अगर आप देखोगे नया हिमालयन के कंपैरिजन में भी जो पुराने हिमालयन है, स्टिल आई फील कि वो एक बेटर वैल्यू जो है डिलीवर करता है। मैंने अपने पुराने बहुत सारे वीडियोस में जो है बताया है कि रॉयल एनफील्ड के जितने सारे सेगमेंट ऑफ मोटरसाइकिल्स है उसमें हिमालयन जो है मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। अब रॉयल एनफील्ड 450 हिमालयन की अगर बात करें तो उसमें तो बहुत सारे एडवांटेजेस है। एक नई मतलब जनरेशन की मोटरसाइकिल है, जैसे नई जनरेशन को लोगों को मोटरसाइकिल पसंद है उस टाइप की है। लेकिन क्या पुराना हिमालयन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे जो नया हिमालयन के साथ, क्या वो वैल्यू बनता है? तो उसी के बारे में बात करते हैं इस वीडियो पे। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे आपको थोड़ा पता चलेगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो नया हिमालयन खरीदने वाले वो तो खरीद लेगा अगर उसके पास बजट है, पैसा है, एंड उसको अगर वो डिजाइन अच्छा लगता है, सब कुछ पसंद है, तो फिर वो तो खरीद लेगा। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि ये पुराना हिमालयन लेना आज के डेट पे सेंस बनेगा कि नहीं, तो आई थिंक ये वीडियो जो है उनको हेल्प करेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, 411 वाज अ ट्रैक्टर। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं हमेशा उसको ट्रैक्टर बोलता था। उसका रीजन ये था कि आप जो है मान लो ऑफ रोड कर रहे हो और उसमें जो है सेकंड गियर डाल दिए, थर्ड गियर भी डाल दिए, और धीरे धीरे अगर आप मतलब थ्रॉटल देते रहोगे तो ट्रस्ट मी ये ट्रैक्टर जैसे चलता है ना, ट्रैक्टर बहुत तेज नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो सब कुछ ओवरकम कर देता है। तो इसीलिए आप अगर देखोगे तो 411 की जो हिमालयन है उसमें आप एक ना अच्छे टायर लगा लो, बस अच्छे बटन वाला टायर लगा लो, एंड आप किसी भी तरह की जो ऑफ रोडिंग है उसको आप क्रॉलिंग स्पीड पे जो है कर सकते हो। ये बाइक जो है बहुत कम मतलब स्टॉल होता है। ट्रस्ट में दोस्तों, जितना दिन मैंने 450 हिमालयन चलाया, इनफैक्ट मैंने स्पीति भी किया था, जिसमें आप लोगों को याद होगा जयसंत बाजी के साथ मैंने जो है स्पीति हिमालयन पे किया था। उस समय मैंने देखा कि ये कभी स्टॉल जनरली नहीं होता है। क्या होता है ना, जब ऑफ रोड में बाइक आपकी लो एंड टॉर्क अच्छा रहता है तो वो स्टॉल जल्दी नहीं होता है। क्योंकि आप क्या, लो एंड टॉर्क मतलब क्या होता है कि आप लोअर आरपीएम पे भी आराम से क्लच छोड़ के धीरे धीरे करके चला सकते हो। आपको बहुत ज्यादा गियर शिफ्टिंग की जरूरत नहीं होता। ये एग्जैक्टली वही बाइक है। अब इसके एडवांटेज कहाँ आ जाता है? दो जगह पे मुझे जो है पर्टिकुलरली एडवांटेज लगता है। एक जो है क्रॉलिंग स्पीड पे ऑफ रोड करना है, जैसे आप जो टाइट ट्रेल कर रहे हो तो वहाँ पे आप बहुत तेज नहीं जा सकते हो, कभी कभी ऐसे आपको ट्रेल में जो टर्न्स लेना पड़ता है, वो सब में ये बहुत बढ़िया काम आता है। हिल है, मान लो कि ऐसे टर्न एंड हिल है तो वहाँ पे भी आपको काम आता है। आप वहाँ पे तेज नहीं चला सकते हो, आरपीएम ज्यादा करके भी नहीं चला सकते हो। क्लच हाफ करके चलाने से ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बाइक में जो एक क्लच बर्न भी होता है, तो वो चीज इसमें दिक्कत नहीं होता है। सेकंड जो है सिटी में बहुत अच्छा काम आता है। सिटी में क्या होता है ना, आपको फ्रिक्वेंटली गियर चेंज करने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपने मान किया होगा कि हिमालयन जो है 20-30 के स्पीड पे भी ना सेकंड थर्ड गियर पे चलता है, मतलब 411 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एडवांटेज बन जाता है, जो कि नई जनरेशन हिमालयन में थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि लो एंड का देखो, ऐसा नहीं कि लो जो नया हिमालयन है उसको आप चला नहीं पाओगे, थोड़ा सा यूज टू आपको होना पड़ेगा। बट पुराने हिमालयन को अगर हम इसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल वो ट्रैक्टर वाला फील वो देता है। हीट मैनेजमेंट, हीट के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, खास करके जो सिटी राइड की जो एक्सपीरियंस है, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, मुझे पर्सनली फील होता है कि जो नया हिमालयन 450 है वो थोड़ा सा ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू द ओल्डर जनरेशन ऑफ हिमालयन। उसकी रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि वो लिक्विड कूल है, तो उसमें क्या होता है ना, जो रेडिएटर रहता है वहाँ पे एक फैन है, तो वो थोड़ा सा हीट जो है मारता है बॉडी पे। वो चीज़ जो है आपको हिमालयन 411 में नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा 411 इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हीट होता है। अब देखो, अब जो है समर्स आ रहा है, तो आई थिंक समर में जो है लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस करें। जिन्होंने भी 450 हिमालयन लिया है तो सिटी में जैसे ही चलाएंगे आप फील कर सकते हो कि राइट साइड के पैर पे आपको बहुत ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस होगा। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि 411 थोड़ा सा कम हीट प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेशंस की अगर बात करेंगे तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो BS6 जनरेशन की जो लास्ट वाला जो हिमालयन आया था उसमें वाइब्रेशन बहुत हद तक कम हो चुका था। मतलब देखो, वो हिमालयन की एक डिसएडवांटेज ये है कि 100-110 के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। उसमें अलग ही लेवल की वाइब्रेशन आता है, जो कि आपको लगता है कि यार इसके आगे इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हो, कुछ एग्जॉस्ट चेंज किए हैं, एयर फिल्टर चेंज किए हैं, ECU को रिमैप किए हैं, तब हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस और 10-20 किलोमीटर बेहतर दे सकता है। बट अदरवाइज मुझे फील होता है कि वो जो हिमालयन था ना, वो 100 पे बहुत कंफर्टेबल बाइक था। मतलब उसमें वाइब्रेशन लास्ट वाले जनरेशन पे तो नहीं आता है, क्योंकि मैं अभी
रिसेंटली मेरे जो कज़न के पास एक 411 स्क्रैम है, तो वो मैं चलाता हूँ, वो तो 110-20 तक भी मतलब वाइब्रेशन उतना नहीं आता, तो वो हिमालयन उस हिसाब से आपको बेहतर लगता है। आपकी जनरेशन की जो हिमालयन है उसमें थोड़ी सी जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा सा अलग टाइप की वाइब्रेशन है, मतलब पुराना जनरेशन में आपको पूरा शेक फील होगा, इसमें जो वाइब्रेशन है ये ना इसकी इंटेंसिटी थोड़ा अलग है। जो मैं जैसे बोलता था कि यार थोड़ा सा हाथ नम होता है लॉन्ग राइड पे अगर आप यूज़ करते हो, लेकिन इस वाले जो 411 जो हिमालयन है लास्ट जनरेशन पे अगर आप देखोगे 100-110 की स्पीड पे ये काफ़ी कंफर्टेबल था, इसमें वाइब्रेशन उतना एविडेंट नहीं था। पुराने जनरेशन हिमालयन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन था, लेकिन लास्ट में मैंने देखा था कि BS6 जब तक आया था मतलब तब तक वो करेक्ट कर दिए थे। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ना कि अगर आपको भी आज की रेट पे 450 हिमालयन लेनी है, थोड़ा सा टाइम लेके लो, मतलब अगर 5-6 महीने आप छोड़ देते हो कंपनी को तो उसमें कुछ रिकॉल्स हो जाता है, कुछ छोटे मोटे इश्यूज जो है फिक्स हो जाता है, उसके बाद आपको अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर होता है। टॉप हैवी, जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हमने 450 के बारे में बहुत सारा बात किया, हमने बहुत सारी जगह पे इसको क्रिटिसाइज किया है। ट्रस्ट मी, जो 411 हिमालयन है दोस्तों, ये बिल्कुल आपको टॉप हैवी फील नहीं करता था, एंड ये एक ही रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है इस पे ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते थे। मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो हिमालयन 450 और 411 है, अगर आप ऑफ रोड में चलाते हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस बंदों के लिए जो है 450 सही रहेगा, एंड जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो नया सीख रहे हैं, उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि 411 अगर आप मिलता है तो आई थिंक वो बेटर चॉइस रहेगा। उसका रीज़न दो है, एक जो है आपका जो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉल स्पीड पे वो मतलब स्टॉल नहीं होता है, तो लो एंड उसकी अच्छी रहती है, एंड सेकेंड चीज़ है टॉप हैवी। पुराना वाला जो हिमालयन होता है कहीं भी रहेगा, आप पार्क कहीं भी किए होगे उसको इजीली निकाल देते थे, जो कि थोड़ा सा नया हिमालयन में दिक्कत होता है, टाइट टर्न्स पे भी दिक्कत होता है, तो थोड़ी सी टॉप हैवी नेचर जो है नया हिमालयन में है जो पुराना हिमालयन में नहीं था। तो आई थिंक दैट वे इट मेक्स मोर सेंस कि अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है एंड आपको ये सेकेंडरी बाइक जैसे रखना है, तो अगर आपके पास ऑप्शन मिल रहा है कि एक सेकेंड हैंड हिमालयन लेने के लिए, आई थिंक इट मेक्स टोटली सेंस। तो वो है बात एग्जॉस्ट नोट। ट्रस्ट मी दोस्तों, आज के डेट पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो नए हिमालयन है उसके मुकाबले पुराने हिमालयन की जो एग्जॉस्ट नोट था वो अमेजिंग था, क्योंकि जो होता है ना, जो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जो एग्जॉस्ट नोट आता है वो कभी भी एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन पे नहीं आएगा। देखो लॉन्ग स्ट्रोक में फिर हो गया कि यार बहुत बड़ी बड़ी बाइक की हम लोग बात नहीं कर रहे, सेम सेगमेंट पे अगर बात करेंगे, शॉर्ट स्ट्रोक में क्या है ना, जो बीट्स है वो थोड़ा एविडेंट है। मुझे अभी भी याद है हिमालयन के साथ आई थिंक रॉयल एनफील्ड के द्वारा ही एक एग्जॉस्ट आता था, वो एग्जॉस्ट का नाम क्या है मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, अगर किसी ने वो एग्जॉस्ट यूज़ किया है प्लीज़ कमेंट में बताइए। आई थिंक वो रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही था, वो एग्जॉस्ट इंस्टॉल था जो हिमालयन मैंने लेके गया था स्पीति के लिए, तब मुझे आर्य ने ही एक हिमालयन दिया था, उसमें इंस्टॉल था। ट्रस्ट में दोस्तों, जब मैं वो कॉर्नर्स लेता था तो मुझे क्या है ना, लोअर आरपीएम पे धीरे धीरे चलाना अच्छा लगता है, तो कॉर्नर्स पे जब मैं सेकेंड थर्ड गियर पे चलाता था, टुक टुक डुक डुक करके उसका जो साउंड था, अमेजिंग साउंड था, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। आई थिंक जिन्होंने वो बाइक चलाया होगा वो एग्जॉस्ट के साथ, उनको पता चलेगा उसकी जो एग्जॉस्ट नोट है। आई एम श्योर कि हिमालयन की नई वर्जन में कभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट वाले इंजन है, इसमें वो साउंड नहीं आएगा। तो एग्जॉस्ट नोट के मामले में भी मुझे लगता है कि यार पुराना हिमालयन जो है आपको थोड़ा मजा देगा फॉर श्योर। फिर आ जाते हैं दोस्तों सीटिंग कंफर्ट पे। देखो पुराना जो हिमालयन था, मुझे हमेशा से लगता था कि इसकी सीटिंग पोस्चर और कंफर्ट बहुत बढ़िया है, जो राइडिंग पोस्चर ओवरऑल है परफेक्ट है, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मैंने शायद लाइफ में बहुत कम लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने हिमालयन की सीट को मॉडिफाई किया होगा, मैंने बहुत कम देखा। मैं आई थिंक हिमालयन 411 एक ही बाइक था जिसमें जो स्टॉक सीट था उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, हालांकि थोड़ा सा वो ज़्यादा सॉफ्ट सेटअप पे था, लेकिन कभी भी कहीं दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारे लंबे लंबे ट्रिप पे भी उस पर लेके गया हो, मुझे कभी भी दिक्कत नहीं है। तो स्टॉक सीट ही काफ़ी है, आपको कोई टूरिंग सीट नहीं लगाना है। अगर आप मार करोगे तब शायद आई थिंक आरी भी कोई दूसरा सीट बेच भी नहीं रहा था, क्योंकि उनका वो स्टॉक सीट ही सफिशिएंट था। नया हिमालयन में मुझे लगता है कि स्टॉक सीट उतना सही नहीं है। पहले सबसे प्रॉब्लम जो स्टॉक सीट पे मुझे लगता है वो है कि वो थोड़ा सा ना सीट स्लैंट है। आप मार के होंगे हिमालयन में, आप जितना भी पीछे बैठोगे आपको वो फिसलाता तो नहीं है, लेकिन आपको प्रेशर पे ही फील होगा कि एज इफ आपको थोड़ा वो डाउनवर्ड फोर्स है, तो लाइट मतलब हल्का सा एक फिसलावट उसमें है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग राइड में ना वो थोड़ा सा बैक आपको पेन होता है। और उसी की वजह से आप देखो आर्य ने फिर एक टूरिंग सीट भी निकाल दिया, उनको पता था कि ये स्टॉक सीट जो है बहुत सारे लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं बनेगा, तो एक कंफर्टेबल सीट उन्होंने बनाया। लेकिन पुराना हिमालयन जो 411 हिमालयन है, आई थिंक उसकी सीट सेटअप जो है ना एकदम मस्त है, बहुत अच्छी सीट है। थोड़ी सी जो है ज़्यादा दिन चलाने के बाद हिमालयन की सीट थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, फिर शायद दिक्कत हो सकता है, फिर आपको सीट रिप्लेस करना पड़े। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि उसकी जो स्टॉक सीट है उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, एंड वो बहुत बढ़िया सीट है कंपेयर टू द न्यू हिमालयन। आई फील कि उसकी सीट बेटर है।
देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हेडलाइट्स। दोस्तों मुझे पर्सनली हमेशा लगता है कि यार जो बल्ब वाला लाइट था ना, जो हैलोजन वाला, बल्ब नहीं एक्चुअली हैलोजन वाला जो लाइट था, वो एनी डे बेटर देन दी एलईडीज। एलईडीज में नो डाउट अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपके सामने से कोई गाड़ी आ रहा है, वो तो अंधा बन जाएगा, लेकिन रोड पे ना उसका स्प्रेड और वो जो इंटेंसिटी उतना अच्छा नहीं लगता है। ट्रस्ट में, मुझे आई एम नॉट एट ऑल ए फैन ऑफ एलईडी लाइट्स, लेकिन क्या कर सकते हैं, आजकल वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से जो एलईडी आ जाता है। बट मुझे अभी भी लगता है कि पुराना जो हिमालयन था उसमें एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं होता था। देखो वो बहुत तेज नहीं जाता था, इसलिए बहुत ज़्यादा थ्रो आपको जरूरत नहीं होता था, लेकिन जितना उसका स्प्रेड थ्रो था आई थिंक इट वॉज सफिशिएंट। तो मुझे लगता है कि उसकी लाइट एनी डे बेटर देन द प्रेजेंट हिमालयन। देखो हालांकि बात ये कि हम लोगों को हमेशा नया टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता था, वो तो एक इशू था, वो बैटरी डाउन उसमें होता था, लेकिन फिर भी बताऊंगा कि वो लाइट वॉज बेटर फॉर श्योर। एक और बात आपको हाईलाइट करूंगा, मैंने पर्सनली कुछ बाइक्स देखा है जिसमें लोगों ने जो है बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं पुराने हिमालयन में, एंड दे हैव मेड दैट बाइक एनी डे बेटर देन द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ हिमालयन। तो मुझे लगता है कि पुराना हिमालयन अगर BS6 वाला वर्जन आपको सेकंड हैंड्स में मिलता है और उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशंस करते हो, थोड़ा ईश्यूरी में आप करते हो, फ्यूल एक्स लगाओ, ये करो वो करो, कुछ छोटे बड़े चीज़ें अगर करते हो, आई थिंक वो बाइक बहुत सही बन जाएगा। इसका मतलब क्या ये है कि यार नया हिमालयन बेकार है, मतलब पुराना ही लेना चाहिए था, क्यों लेना नहीं है? नहीं नहीं, नया की भी बहुत सारे एडवांटेज है, आपको बताता हूँ। सबसे पहली एडवांटेज है हाई स्पीड क्रूजिंग या टूरिंग। हाई स्पीड टूरिंग जो है हिमालयन 450 में, आई थिंक सारे के सारे सेगमेंट में जितने सारे बाइक्स है, इट डज बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर हिमालयंस। सेकंड जो है सस्पेंशन, पुराने हिमालयन का सस्पेंशन नो डाउट बहुत अच्छा था, लेकिन नया हिमालयन का सस्पेंशन अलग ही लेवल की है। पुराना हिमालयन क्या होता पता है, ऑफ रोड में बहुत अच्छा चलता था, हाईवे पे आपको ऐसे जैसे कॉर्नर करते हो, ब्रेकिंग में, ये सब में नया हिमालयन आपको बेटर लगता है। तो आई थिंक नया हिमालयन की सस्पेंशन सॉर्टेड है, थोड़ा एडवांस सस्पेंशन है और बेटर है। फ्यूल रेंज, आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है कि जो नया हिमालयन है उसकी फ्यूल रेंज अच्छा होता है। उसका रीज़न ये हो सकता है शायद कि नया हिमालयन को ना एफर्ट कम लगता है टू टूर एट हायर स्पीड। आप अगर पुराने हिमालयन को लेके 110 120 करने की कोशिश करोगे, वो उसकी एंड ऑफ लाइफ है, उसमें क्या होता है डेफिनेटली फ्यूल जो है ज़्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन जो नया हिमालयन है उसमें क्या है, एफर्ट कम लगता है वो स्पीड पे क्रूज करने के लिए। 100 120 110 ये जो स्पीड्स है ना, ये तो खिलौना है, केक वॉक है नया हिमालयन के लिए, तो वहाँ पे डिफरेंस होता है। एक और पॉइंट जो हाईलाइट करना चाहूँगा वो है इसकी जो एयर फिल्टर में एक बढ़िया सा साउंड आता है जो नया हिमालयन है। जब आप डी एक्सलेट करते हो, जब आप तेज एक्सलेट भी करते हो, उसमें जो एयर फिल्टर है वो टैंक के ऊपर है, वो बहुत बढ़िया साउंड आता है, वो एक अच्छा फील होता है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट। एक और पॉइंट शायद मैंने मिस कर लिया जो 411 हिमालयन के साथ एडवांटेज है। अगर आप आपकी बाइक की खुद की सर्विस करते हो, मतलब सर्विस खुद से करते हो, बहुत सारे आरई ओनर्स मैंने देखा है जो खुद से ही सर्विस करते हैं, उसके इस पे थोड़ा सा नया हिमालयन आपको दिक्कत करेगा जो एयर फिल्टर रिप्लेस करने में, क्योंकि आपको उसके लिए पूरी की पूरी टैंक यूनिट जो है रिमूव करके रख के फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि पुराना हिमालयन में बहुत इजी था, क्योंकि मतलब सीट के नीचे ही फिल्टर होता था, बहुत इजी था वो रिमूव करने के लिए। वो थोड़ा सा दिक्कत आपको जो है कर सकता है। अदर देन दैट आई थिंक नया हिमालयन जो नई जनरेशन की मोटरसाइकिल है, डैशबोर्ड की कंसोल नया है, ओवरऑल फील भी नया है, नए जनरेशन की सारे के सारे मोटरसाइकिल उस सेगमेंट पे उसको कीप अप भी कर लेगा। तो उस हिसाब से नो डाउट कि नया जनरेशन हिमालयन बहुत बेहतर बाइक है। लेकिन हाँ, अगर जो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किया, अगर आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली वो है एंड आपकी बजट थोड़ा सा कम है, आई थिंक स्टिल इट मेक्स सेंस कि आप 411 अगर आपको सेकेंड हैंड्स पे या फिर कहीं पे भी कोई मतलब डीलर्स पे अगर आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हो। अब लोग शायद ये सोच रहे हैं कि यार बोले भाई अभी नया हिमालयन लॉन्च हो गया तो क्या ये है कि उसका स्पेयर पार्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, रीसेल कम होगा। देखो रीसेल फॉर दैट मैटर तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि रीसेल तो कम हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद शायद ये मार्केट में बहुत ज़्यादा ना दिखे। लेकिन स्पेयर के मामले में मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड देखो एक बहुत पुरानी कंपनी है, इनके बहुत सारे पुराने प्रोडक्ट्स भी चलता है जिसके स्पेयर पार्ट्स वो लोग सोर्स करके कहीं ना कहीं करके लाते हैं। तो आई थिंक हिमालयन के लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड खास करके देखो जब 411 स्क्रैम अभी भी मार्केट में मिल रहा है तो स्पेयर्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। इसके अलावा आई थिंक आफ्टर मार्केट में भी कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएगा, तो उसकी दिक्कत आई डोंट थिंक कि अभी होगा, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तो नहीं होने वाला है। उसके बाद वी डोंट नो, बट देन यार बहुत सारे लोग पुराने बाइक्स अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से स्पेयर पार्ट तो आ रहा है, तो आना चाहिए। सो दैट्स अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास 411 हिमालयन है अभी भी, और अगर आपको लगता है कि मैंने जितने सारे पॉइंट्स बताए वो आप रिलेट कर पाते हो, तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए, या आपकी अगर थॉट प्रोसेस कुछ डिफरेंट है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।